नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अष्टक वर्ग के बारे में। तो दोस्तों, अष्टक वर्ग जैसे कि आप जानते हैं, इसमें ये बेसिकली एक आपके हर एक हाउसेस में जो नंबर्स मिलते हैं, हर एक पॉइंट्स जो हमको पॉइंट्स मिलते हैं, बिंदुस जिसे हम कहते हैं बेसिकली। मैंने जहाँ तक देखा है कि अष्टक वर्ग में लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा, जो कॉमन पब्लिक होती है उसकी क्यूरियोसिटी इसलिए ज़्यादा होती है कि वो नंबर्स जो हमारे जीवन में नंबर्स का बहुत महत्व रहा है। लाइक पैसे में नंबर्स का महत्व है। बचपन से हमने रिपोर्ट कार्ड, मार्क्स मिलना, नंबर का महत्व, नंबर का ही खेल रहा है जीवन में हमारे। तो जब अष्टक वर्ग जो हमारे सामने आता है, वो हर भाव में जैसे जो एक पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं 28, 30, 40 वॉटेवर, तो वो हम उसको देख के हम सोचते हैं कि ये बहुत इजी है और ईजिली हम इससे अपना अंदाज़ा लगा लें कि इस हमारा जो कुंडली है कैसा है, हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ें होती। बट सच कहूँ तो अष्टक वर्ग भी काफ़ी डीप है, बहुत इस पर डीप एनालिसिस भी की जाती है और उसके ऊपर काफ़ी लोग इसी के बेस पे काफ़ी कुछ बता देते हैं, काफ़ी कुछ गेस करते हैं, जो कि सही भी होता है। और अष्टक वर्ग उतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। हाँ, जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज दूंगा कि इसको नॉर्मल लेवल पे कैसे समझना है और इसको देखने का एक सही तरीका क्या होता है, वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक सिंपल बेसिक नॉलेज जो हो सकती है अष्टक वर्ग में, जो एक कॉमन आदमी को थोड़ा सा मैच्योर बोलते हैं ना, वे ऑफ लुकिंग दे सकती है अष्टक वर्ग की तरफ, उसके बारे में आज मैं बात करूँगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, विजिट ज़रूर कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी अच्छे पोस्ट आपको वहाँ पे मिलेंगे और आपके जीवन के जो और सब्जेक्टिव टॉपिक्स हैं, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, वेल्थ, प्रॉपर्टी या फिर एजुकेशन, लव अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे टॉपिक्स पे वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगी। साथ ही साथ जेमस्टोन कौन सा पहनना है, राहु को चार्ट में कैसे देखना है, कौन सा प्लैनेट पॉजिटिव है, कौन सा प्लैनेट नेगेटिव है, इसके बारे में कैसे समझना, ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और आई नोटिफिकेशन में कुछ अच्छे वीडियोज़ हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक पे आता हूँ। बात कर रहा हूँ आज मैं अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग यानी अष्टक से जैसे कि मैं समझ में आता 8। अष्टक वर्ग बेसिकली बेस्ड है लग्न और 7 प्लैनेट, यानी इसमें राहु केतु का कोई रोल नहीं। आपको बता दूं, इसमें सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध, गुरु, शनि, इन सब का, ये जो 7 प्लैनेट है राहु केतु को छोड़ के, ये 7 प्लैनेट आप ले लीजिए और आपका लग्न, ये टोटल मिला के 8 होते हैं। इसलिए इसको एक तरह से अष्टक वर्ग, यानी कि वर्ग जैसे आप सुने होंगे वर्ग कुंडलियां होती है, तो अष्टक वर्ग है। यहाँ पे हर प्लैनेट जो होता है बेसिकली एक प्लैनेट को पॉइंट्स देता है अपने से कुछ प्लेसमेंट पे, कुछ साइन पे, तो उसी के बेस पे से बनाया जाता है। फिलहाल वो काफ़ी डीप है, उसके बारे में ना जान के मैं आपको आज ये समझाऊंगा कि जब भी आप कुंडली देखते हो, कुंडली ओपन करते हो, तो उसमें अष्टक वर्ग को किस तरह से आपको देखना है, कैसे अष्टक वर्ग को समझना है। उसको कहने का मतलब ये है कि आप अष्टक वर्ग को एक्चुअली सही तरीके से कैसे देखें, एक कॉमन मैन के हिसाब से, एक ले मैन के हिसाब से कैसे समझना चाहिए, आज मैं वो समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, टोटल अष्टक वर्ग के जो पॉइंट होते हैं वो 337 होते हैं। अगर आप उसे 12 से डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड क्यों, यानी कि 12 भाव होते हैं हमारे कुंडली में, इसलिए अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट जो आता है वो 28 आता है। 28 यानी कि 28 हर एक भाव में आएंगे, 12 के मतलब 12 भाव में 28 पॉइंट आएंगे। तो एक कैलकुलेशन ये समझ में आती है कि 28 एक यहाँ पे कहते हैं ना कि एक पास हुई मार्क कहते हैं ना हमारे भाषा में, ये इतना मिल गया तो इंसान पास हो गया एग्ज़ाम में, कुछ ऐसा समझ सकते हो आप। तो जब 28 है, ये दिखाता है कि जिस भी आपके घर में 28 लिखा हुआ है, यानी 28 या उससे ज़्यादा लिखा हुआ है, तो वहाँ एक तरह से कहा जा सकता है कि लाइफ आपकी थोड़ी सेटल्ड, थोड़ी एवरेज रहेगी। वहाँ पे बहुत अच्छी नहीं तो बहुत बुरी भी नहीं रहेगी, ठीक ठाक आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। तो उसी के ऊपर मैं अब आता हूँ। देखिए दोस्तों, अष्टक वर्ग में ज़्यादातर लोग देखने की ये कोशिश करते हैं मैरिड लाइफ कैसी होगी, देखने की कोशिश करते हैं पैसा होगा कि नहीं होगा, मेरा करियर कैसा होगा, ज़्यादातर लोग ये देखने की कोशिश करते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा सटीक बैठती है, आपको वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इस चार्ट की तरफ, ये चार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पोस्ट है बेसिकली मेरे इंस्टाग्राम का, ये आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल भी जाएगा अगर आप विजिट करेंगे तो। बेसिकली आपका जो 11th हाउस होता है आपके कुंडली का 11वां भाव, अष्टक वर्ग आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, इसे देख लीजिएगा। यानी कि हर भाव में कुछ नंबर्स होंगे, 28, 48 ऐसे कुछ नंबर, डबल डिजिट नंबर्स होंगे, तो उसे देखिएगा।
ये आपके अष्टक वर्ग हैं। तो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। जो 11वां भाव है इसमें आपको भाव का पता होना चाहिए, 1 से लेके 12 भाव के, मतलब 12वां भाव कौन सा है, 8वां कौन सा, जब मैं कहूँ तो आपको ये समझ में आना चाहिए, इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए पहले। तो यहाँ मैं जैसे अब स्टार्ट करता हूँ। अगर आपके 11वें भाव का जो पॉइंट है वो 10वें भाव से ज़्यादा है, बात को समझिएगा, 11वें भाव का पॉइंट 10वें भाव से ज़्यादा है और 12वें से भी ज़्यादा है 11वें भाव का पॉइंट, ठीक है। और आपका जो 12वें भाव का पॉइंट है वो लग्न से और दूसरा भाव जो धन भाव होता है हमारा उससे कम है। 12वें भाव का पॉइंट कम होना चाहिए लग्न से और धन भाव से कम होना चाहिए 12वें भाव का पॉइंट। और 11वें भाव का पॉइंट जो है वो 10वें भाव से और 12वें भाव से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है, अगर ऐसी स्थिति है, जैसे कि इस पोस्ट में आप ध्यान देंगे तो मैंने राउंड किया हुआ है, इस स्थिति को आप समझ सकते हैं। 11वें भाव में देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर है, उसके बाद आप देखेंगे 10th हाउस में उससे कम है, और 12th हाउस में देखेंगे जो 12वें घर में जो पॉइंट है वो देखेंगे लग्न से और 2nd हाउस से वो कम है। तो ये एक चीज़ होता है। अगर कहते हैं कि अगर 11वें घर का पॉइंट 10वें घर से ज़्यादा हो और 12वें घर का पॉइंट लग्न से एवं 2nd हाउस से कम हो तो आपके जीवन में मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस और मेटेरियलिस्टिक वेल्थ ज़्यादा रहेगा, यानी कि आप हर तरह का सुख भोगोगे अपने जीवन में, ये कहा जाता है। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, पर्सनल सुखों की बात नहीं हो रही यहाँ पे। और एक कॉमन क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि अगर 6वें भाव का पॉइंट ज़्यादा है 8वें का ज़्यादा, क्योंकि ये त्रिक भाव है, 6, 8, 12 आपके कुंडली में त्रिक भाव होते हैं। तो त्रिक भाव के पॉइंट जब ज़्यादा होते हैं तो उसे हमें कैसे देखें, बिकॉज ये तो त्रिक भाव है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे थोड़ा सा बोलते हैं आगे पीछे यूँ क्यों होती है कि अगर त्रिक भाव जैसे कि गलत चीज़ों को दर्शाते हैं, 6ठा भाव रोग ऋण कर्जा इन सब चीज़ों को दर्शाता है, कॉम्पिटिशन को दर्शाता है। तो जैसे 6वें भाव से मैं समझा देता हूँ। 6वां भाव दोस्तों होता है रोग ऋण कर्जा और गिर के उठने की ताकत, आपकी इम्यूनिटी पावर बॉडी की, ये जो होता है ये 6वां भाव होता है। संघर्ष आपके जीवन का 6वां भाव दर्शाता है। अगर 6वां भाव मजबूत हुआ, यानी कि यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स हैं, ज़्यादा पॉइंट्स हैं, इसका मतलब है आपके जीवन में संघर्ष ज़्यादा होगा, पहला चीज़। दूसरा ये दिखाता है कि आप उन संघर्षों को ईजिली अचीव भी करोगे, यानी कि उससे निकलोगे। एक मतलब एक टाइम आएगा कि सारे संघर्ष को पार भी करोगे, आप टूटोगे नहीं जल्दी। जैसे मैंने कहा गिर के उठने की ताकत देता है 6वां भाव। तो 6वां भाव अगर मजबूत है तो ये चीज़ें अच्छी होंगी आपकी, यानी कि जो 6th हाउस से अच्छी चीज़ें क्या मिल सकती हैं, यही कि आप हार न मानो, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी हो, ये सारी चीज़ें दिखाता है 6वां भाव अगर मजबूत है तो। 8वां भाव क्या दिखाता है? 8वां भाव जैसे कि दोस्तों मैं बता दूं, 8वां भाव होता है आयु और मृत्यु भाव भी कहा जाता है। इससे सडन हिडन चीज़ें देखी जाती है, अचानक घटना दुर्घटना देखी जाती है। 8वें भाव से और भी बहुत सारी, यानी कि छुपा हुआ धन, बोलते हैं ना हमारी मेहनत का जो नहीं है वो धन भी देखा जाता है 8वें भाव से। अगर ये भाव मजबूत है तो मैंने जहाँ तक अभी तक देखा है जिनका 8वें घर में ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, मेरे केस में ये आया है नज़र कि उनको पेरेंटल प्रॉपर्टी या तो ज़्यादा मिलती है कभी न कभी, या तो आप देखोगे कि उनके शादी के दौरान उनको दहेज काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ज़रूर एक बार आप नोटिस करिए, ये मेरा एक एनालिसिस है जो मैंने देखा, तो बेस्ट आपके सामने रखा है। 8वें, लेकिन हाँ 8वें घर का पॉइंट अगर ज़्यादा होता है तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा 6वें घर का ज़्यादा हुआ तो संघर्ष बढ़ेगा, 8वें घर का ज़्यादा हुआ तो ये जीवन के ऑब्स्टेकल्स को भी बढ़ाता है। लेकिन ये एक चीज़ याद रखिए, ये पैसे बोलते ना बिना मेहनत वाला पैसा भी है। तो आपके जीवन में बहुत सारे बोलते हैं ना कि जो आपके पक्ष में जो लाभ नहीं थे वो भी आपको मिलते हैं। 2nd हाउस के अपोजिट, यानी 2nd हाउस आपका पैसा होता है, 8वां घर जो होता है वो दूसरों का पैसा होता है, यानी कि जो आपका नहीं है, एक्चुअली आपकी मेहनत का नहीं है बेसिकली। तो पैसे के मामले में तो थोड़ा अच्छा कर देता है, लेकिन 8th हाउस अगर ज़्यादा स्ट्रांग है तो ये जीवन में सर्जरी दे सकता है और कोई बड़ा डिजीज़ भी दे सकता है जो कि लॉन्ग टर्म चलता है। खास करके ये तब होता है जब 6-8 का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में हो और वो गलत जगह पे हो और ज़्यादा इफेक्टिव कॉम्बिनेशन हो बेसिकली। 12वें भाव का अगर पॉइंट ज़्यादा होता है तो ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि 12वें भाव का प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि देखिए अगर यहाँ पे पॉइंट ज़्यादा हो गए तो ऑब्वियसली अगर आप अब्रॉड के लिए तो अच्छा हो जाता है, लेकिन आपके जीवन के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है, मेंटल असाइलम का भी होता है, आइसोलेशन का भी होता है। तो जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए 12th हाउस के पॉइंट्स एक बोलते हैं ना कि बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम यानी कि जैसे कि
एकदम कम, जैसे कि मेरा कहने का मतलब है यानी कि 18 या 24 के नीचे जब चला जाता है जो कोई भी पॉइंट, तो उस घर को कहते हैं कि काफ़ी वीक हो गया, उससे हैप्पीनेस ज़्यादा नहीं मिल पाएगी इंसान को। तो यानी कि 24 या 18 के आसपास है अगर 12वें घर का पॉइंट, तो ये उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, 28 से ज़्यादा एटलीस्ट 12वें घर का पॉइंट ना हो तो अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके जीवन के खर्च जो हैं वो थोड़े कम रहते हैं। और जीवन में आज के, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के डेट में लोग चाहते हैं कि जीवन में कुछ आए चाहे ना, तो 12th हाउस अगर ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो 12th हाउस में यानी कि आपकी एक्सपेंसेस बढ़ेगी, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ सकता है आपका, यानी कि बीमारियां हो सकती हैं, आइसोलेशन, डिप्रेशन आपको आ सकता है ज़्यादा, अगर 12वां घर बहुत मजबूत है तो। हालांकि जैसे मैंने कहा कि जो 12वें घर से रिलेटेड सुख होगा वो आपके लिए, वो आपको मिलेगा। 12वें घर से रिलेटेड सुख क्या हो सकता है? अब्रॉड सेटलमेंट हो सकता है, अब्रॉड इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट हो सकता है, तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको जीवन में मिल सकती हैं। ठीक है, अब फर्स्ट हाउस और 7th हाउस की मैं बता देता हूँ। अगर फर्स्ट हाउस में ज़्यादा पॉइंट होता है और 7th हाउस में कम होता है, तो आप अपने पार्टनर के ऊपर एक तरह से मैं कहूँगा डोमिनेटिंग होते हो। और अगर आपके 7th हाउस में ज़्यादा पॉइंट है और फर्स्ट हाउस में कम है, तो ऐसे केस में ये होता है कि आपका जो पार्टनर है वो आप पे डोमिनेंस रखता है। लेकिन देखिए, अगर सप्तम भाव में आपके पॉइंट्स कम है, बेसिकली अगर 24 या 28 से कम है, 24 से भी कम है, गया 24 या 24 से कम हो, तो ऑलमोस्ट मैंने कहा है कि भाव जो है उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। 24 या 24 से कम अगर पॉइंट हैं किसी भी भाव में, तो दिखाता है कि उस भाव से रिलेटेड सुखों की प्राप्ति में आपको दिक्कतें आएंगी, परेशानियां रहेंगी जीवन में आपके। जब, फिर से बता दे रहा हूँ, 24 या 24 से कम जिस भी भाव में आपके पॉइंट है, वो ये दिखाता है कि उस जीवन को आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, उसमें बहुत ज़्यादा प्लेजर या हैप्पीनेस उससे आपको नहीं मिल सकता। बेसिकली देखिए, जिस भाव में बहुत ज़्यादा पॉइंट ज़्यादा है, बेसिकली वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं आपके पास, वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस या प्लेजर सीख करोगे और हैप्पीनेस और प्लेजर आपके जीवन में मिलेगा। बेसिकली ये होता है अर्थ, आपको समझा दे रहा हूँ। तो 7th हाउस में मान लीजिए कम पॉइंट है, तो ये दिखाता है कि मैरिड लाइफ देखिए अलग होती है। मैरिड लाइफ का जो सुख होता है वो दूसरा भाव होता है, मैरिड लाइफ जो जीवन होता है आपका वो 7th हाउस होता है। तो 7th हाउस में कम पॉइंट है, तो मतलब मैरिड लाइफ क्या होता है? बीवी बच्चे, शादीशुदा, जो आपकी पूरी जो एक आप जो नई शादी के बाद जो आपका एक पूरा वो बनता है, एक जो हारमोनी बनती है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 7th हाउस उसका होता है बेसिकली। तो वो उतनी अच्छी नहीं होगी अगर 7th हाउस में कम पॉइंट है तो। 5th हाउस में कम पॉइंट है तो इंटेलेक्ट पे आपके असर करेगा, यानी कि बौद्धिक क्षमता, एजुकेशन, लव अफेयर्स। 5th हाउस में ज़्यादा पॉइंट है 10th हाउस से। आपको बता दूं, 10वें घर से ज़्यादा पॉइंट अगर पंचम भाव में है, तो कहा जाता है कि करियर सेटलमेंट के लिए ये थोड़ा सा ऑब्स्टेकल होता है। बिकॉज जो 10वें और 5वें का संबंध, अगर आप देखोगे 5वें घर से 10वां जो पड़ जाता है, अगर आप देखोगे वो 6वां पड़ता है, और 10वें घर से 5वें घर को आप काउंट करोगे तो वो 8वां पड़ता है, यानी कि 6-8 का संबंध बनता है 5वें और 10वें भाव में। तो इस वजह से कहते हैं कि अगर पंचम भाव का पॉइंट ज़्यादा है 10वें भाव से, तो ये करियर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है उनके लाइफ में। करियर सेटलमेंट थोड़ा सा ऑब्स्टेकल देता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू वाली बात नहीं है। 2nd हाउस में बहुत ज़्यादा कम पॉइंट्स हैं, और 11th हाउस में भी बहुत कम पॉइंट है। 11वें और दूसरे दोनों जगह कम पॉइंट है, तो ये लिटरली दिखाता है कि हेल्थ, फाइनेंस की सिचुएशन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी अगर 11वें और दूसरे दोनों में नहीं है, पॉइंट्स अच्छे हैं। यानी कि 28 से एक जगह है और एक जगह 24 से भी कम है, या फिर कि दोनों में 24 या 24 के आसपास ही है, 28 के आसपास ही है, तो ये थोड़ा दिखाता है कि फाइनेंस उतना स्ट्रेंथफुल नहीं है। अब जिस भी भाव में 30 यानी ऑलमोस्ट 32 के ऊपर पॉइंट है, वो अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। जिनमें 38, 40 के आसपास या 40 के ऊपर के पॉइंट है, वो बहुत ही ऑसम रिजल्ट देंगे। जैसे कि ये चार्ट आप देख सकते हो, एक मैंने नॉर्मल आपको समझने के लिए, ये पोस्ट भी आपको इंस्टाग्राम पे मेरे मिल जाएगी, तो ये भी मैंने बनाया हुआ है जैसे आप समझ सकें। जैसे कि बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, तो जैसे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उस भाव से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए, रिजल्ट का मतलब ये होता है उस भाव से जुड़े प्लेजर्स और हैप्पीनेस आपके जीवन में ज़्यादा मिलेंगे, और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आप ज़्यादा सर्च कर पाओगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। ये बेसिकली होता है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग को ऐसे समझना है, भाव को आपको समझना है कौन से भाव का किससे संबंध है। जैसे कि दूसरे भाव की बात हो रही है,
अगर दूसरे घर में, छठवें घर में, 10वें घर में, दोनों में अच्छे पॉइंट्स हैं तो भी बंदा बहुत अच्छा अर्न करे, बिकॉज आर्था हाउस है ये, धन अर्थ यानी कि हमारे जीवन में पैसा, पैसा कमाने का जरिया जो होता है। तो सेकंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस अगर दोनों में बहुत अच्छे पॉइंट्स है तो ऐसा इंसान करियर वाइज बहुत अच्छा राइज करेगा और जीवन में अच्छे पैसे बनाएगा वो। ये भी आपको 2, 6, 10 तीनों में अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए। और अगर आपके 4th, 8th और 12th में ज़्यादा पॉइंट हो तो ये दिखाता है कि आपके जीवन में डिटैचमेंट ज़्यादा आ सकती है, यानी कि डिटैचमेंट की स्थिति आ सकती है। ये मैं कहूँगा कि कहते हैं ना ऐसे इंसान कहते हैं ना कि जो संन्यास की तरफ जाने के ज़्यादा आतुर रहते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉइंट हो, बहुत ज़्यादा हो, यानी कि 4th में, 8वें में, 12वें में, सब संन्यास में ही नहीं चले जाते, बट काइंड ऑफ डिटैचमेंट बोलते हैं ना, वो हैप्पीनेस या प्लेजर के पीछे या तो बहुत पागल रहेंगे या तो हैप्पीनेस और प्लेजर को पकड़ नहीं पाएंगे अपने लाइफ में। ये उनके जीवन की एक आयरनी होती है, एक दिक्कत होती है, आप ये समझ लीजिए। तो इस तरह से आपको अष्टक वर्ग को देखना है। आज के एक देशकाल पात्र के हिसाब से देखिए कि कैसे कहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए 12th हाउस में ज़्यादा पॉइंट्स हैं, 2nd हाउस में कम है, तो ऑब्वियसली पैसा आपके पास बहुत बोलते हैं ना जल्द आएगा और जाएगा बहुत जल्दी, यानी कि 12th में ज़्यादा पॉइंट है अगर 2nd हाउस से तो खर्च ज़्यादा होंगे और गेन आपकी सेविंग कम होगी। तो इस चीज़ को आपको समझना। 2nd हाउस, 11th हाउस, 2nd 2, 6, 11, 2, 11 इसमें अच्छे पॉइंट्स है तो ये पैसे के लिए थोड़े ये अच्छे होते हैं। 10th हाउस, 6th हाउस के पॉइंट अच्छे थे, करियर के लिए अच्छे होते हैं, करियर राइजिंग के लिए अच्छे होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसको देखिएगा थोड़ा सा, और कुछ डिटेल वीडियो मैं अष्टक वर्ग पे ज़रूर लेके आऊँगा। एक ऑलरेडी है बट वो काफ़ी पुराना है और जैसा मैं चाहता था आई थिंक वैसा तब नहीं बन पाया, बिकॉज अभी अगर मैं अष्टक वर्ग पे हो सकता है विद इन अ वीक और आफ्टर अ वीक कोशिश करूँगा एक कंप्लीट, हो सकता है वीडियो बड़ा हो तो वो वीडियो में ज़रूर डालूंगा अष्टक वर्ग को कैसे देखना है, क्योंकि इसका गोचर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कि गोचर देखने के लिए मैं कहूँगा ये काफ़ी बेटर चीज़ होता है कि जब कोई गोचर होता है तो आप अपने अष्टक वर्ग के थ्रू बहुत अच्छा इसका अनुमान लगा सकते हो चार्ट और अष्टक वर्गों को देख के। तो इस पर एक डिटेल वीडियो मैं ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों तभी तक के लिए मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।